यही तो मुद्दा है हमारा। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तमाम जगहों में हिस्सेदारी बराबरी की चाहिए। सामाजिक विषमताओं को पाटा जाए, कोई छोटा बड़ा ना हो, सब समाज में समान हो। जाति के नाम पर किसी को आप नीच, अछूत और शूद्र नहीं कहेंगे, इसका प्रचलन खत्म हो। दूसरी बात कि जातियों की जो जनसंख्या है वो पार्टियों में दिखनी चाहिए। अगर आपकी पार्टी में नहीं दिखेगी तो जाति आधारित पार्टी बन जाएगी। यही हो रहा। तो कांग्रेस पार्टी अगर वकालत कर रही है तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि ये भी वो सुनिश्चित करे कि जिनकी जो जनसंख्या, क्या संगठन में, क्या टिकट में, क्या पार्लियामेंट में, विधानसभा में और तमाम जगहों पर वो ये सुनिश्चित करते हैं या नहीं करते हैं। ये हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, कहीं वही नारा इधर भी तो नहीं है। कहीं ओबीसी को ठगने के लिए तो नहीं किया जा रहा, कहीं नीतीश कुमार को काउंटर करने के लिए राहुल गांधी ने कहीं मुद्दा हाईजैक तो करने की कोशिश नहीं की है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि जो अब जो है कथनी और करनी में अगर अंतर होगा तो हम ये समझ लेंगे कि आप ईमानदार नहीं हैं। आपकी ईमानदारी का इम्तहान है राहुल गांधी जी। अगर ईमानदार हैं तो समाज के सभी वर्गों को सही प्रतिनिधित्व आपको देना पड़ेगा और धर्म की राजनीति से निकलकर जिसका जो अधिकार है, जो हक है, जिसका शोषण हुआ है उसको शोषण मुक्त समाज चाहिए, जिसके साथ अत्याचार हुआ है अत्याचार मुक्त वातावरण चाहिए, जिसके अधिकार को आपने हनन किया है उसे आप अधिकार दें। राहुल गांधी समझ गए हैं जो हमारा कोर वोटर 15% और बीजेपी में चला गया है वो वोट तो उसके पास बचा नहीं। मुख्यमंत्री फिर भी मुख्यमंत्री 15% वाले को ही बना रहे हैं, 10% वाले को। अरे कमलनाथ क्या है, ओबीसी हैं। कह रहे हैं 3 पिछड़े हैं। नहीं, कमलनाथ क्या है? कमलनाथ तो नहीं है पिछड़े। नहीं है तो फिर हम तो कहते हैं मुख्यमंत्री हमारा भाई, आबादी हमारी तो पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाओ ना भाई। कहते रहे भूपेश, जैसे बिहार में हुआ, जैसे छत्तीसगढ़ में है, जैसे क्या कहते हैं राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में वो फार्मूला लाइए आप। उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक न्याय के योद्धा थे, देखिए साहब काशीराम ने मिले मुलायम काशीराम के बाद लगातार आपको पता है भारतीय जनता पार्टी भी जो सरकार में आई तो कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। क्यों? इसलिए कि वो पिछड़े समाज के थे। यही कोशिश भाजपा भी कई राज्यों में कर रही है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जिस नेता को प्रोजेक्ट किया है वो भी कोयरी कुशवाहा पिछड़ा है, सम्राट चौधरी। अब भाजपा भी उस तरफ भाग रही है, बोले ना बोले उसको पता है कि वो रास्ता वही है। कांग्रेस को भी चाहिए कि नेतृत्व दीजिए इसके हाथ में, जिसकी संख्या है, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, मुख्यमंत्री बनाइए, राष्ट्रीय टीम में लीजिए, उनको अवसर दीजिए। पर मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहे राहुल या प्रियंका, क्या वजह है? नहीं, वो तो ठीक है, उनकी रणनीति है धर्म से अलग। मुस्लिम समाज क्या, जब पिछड़े हैं तो पिछड़े में मुस्लिम है, दलित हैं दलित में मुस्लिम है, सामान्य है सामान में मुस्लिम है। आप फिर हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आप जा रहे हैं। 4 वर्ग जो है वो सभी में है, हिस्सेदारी तो मिलनी तो हिस्सेदारी पसमानदा वही तो है पिछड़ा। तो राहुल गांधी जी को पिछड़ों के साथ पिछड़े मुसलमानों को भी, दलितों के साथ दलित मुसलमानों को भी, आदिवासियों के साथ आदिवासी मुसलमानों, नॉट हिंदू मुस्लिम, जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, उनकी जो जनसंख्या है और उनमें भी जिन जातियों की जो जनसंख्या है, जिन प्रदेशों में जिनका जो रोल है उसी हिसाब से उनको दिया जाए। किसी राज्य में जाटव बहुल है, किसी राज्य में पासवान है, किसी राज्य में पासी है, किसी राज्य में राजभर है, किसी जहाँ जो है जिलावार कोई ज़्यादा है, वही सही आबादी के अनुपात में टिकट का वितरण, पद और प्रभार का वितरण आपको करना होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैंने तुमको पढ़ाया है, तुम तो देशद्रोही हो, तुम तो गद्दार हो, और उस तरह के शब्द प्रयोग किए जो हालांकि अब संसद भवन में भी किए जाने लगे हैं। रमेश बिधूड़ी के मुख से हमने वो सब शब्द सुने। तो ये जो बदलाव आया है समाज में, वो तो एक उदाहरण था वो टीचर। उसके अलावा हम समाज के हर जगह पर ये चीज़ें देख रहे थे, हमारे परिवारों में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारे दोस्ती यारी में इस तरह की बातें, चाहे सांप्रदायिक बातें हों, चाहे जातिवादी बातें हों, चाहे अनसाइंटिफिक जो बातें हैं वो बातें हैं, वो घर करने लगी थी। तो पॉलिटिक्स को ऐसा लगता है कि इन तमाम बातों के खिलाफ खड़े होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम खड़े नहीं होंगे तो मुल्क बचेगा नहीं। ये देश किसी एक व्यक्ति का, किसी एक संगठन का या किसी एक तबके का नहीं है। ये देश हम तमाम नागरिकों का है, और इसलिए अगर इस देश पे कोई भी
अन्याय हो रहा है, इस देश के चरित्र को बदलने का कोई भी प्रयास हो रहा है तो हमको बदलने का प्रयास हो रहा है। और जो हमारी विरासत रही है प्रेम की, हमारी विरासत रही है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की, उसके बदलाव का ये प्रयास है। तो वो बदलाव हम ना होने दें, ये हमारी जिम्मेदारी है और मॉलिटिक्स इस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि करे। इसलिए हमें लगता है कि इंडिया आफ्टर 2014, जिसमें पत्रकारों को यह आज़ादी नहीं है कि वो खुलकर पत्रकारिता कर सकें, वो सवाल पूछ सकें, साहित्यकारों को यह आज़ादी नहीं है कि जो सच था वो सच वो सामने ला सकें। 2014 के बाद का भारत, जो भारत नफरत से पोषित हो रहा है, जो भारत धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर केवल और केवल जो विभेद हैं उसकी खाइयों को भर रहा है, बढ़ा रहा है, बेसिकली भर नहीं रहा है, बढ़ा रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह की आवाज़ उठती हैं, इसलिए मॉलिटिक्स इस कार्यक्रम का हिस्सा है और हम हमेशा इस कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे, इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा रहेंगे। गौहर रज़ा साहब की एक नज़्म है, जब जंतर मंतर पर उनसे मुलाकात हुई तब भी मैंने कहा, आप तमाम लोगों ने सुनी होगी, आवाज़ उठाना लाजिम है। मॉलिटिक्स को ये लगता है आवाज़ उठाना लाजिम है, इसीलिए हम इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और हम चाहते हैं इस तरह के और कार्यक्रम होते रहें। और मुझे लगता है फर्ज जी से जो बात हुई थी मेरी, कि एक श्रृंखला है कार्यक्रमों की, तो इस श्रृंखला के तहत इंडिया आफ्टर 2014 के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले इंडिया क्या था, इंडिया का दर्शन क्या था, उसके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो आज के दिन बाबा साहब ने, क्योंकि वो हिंदू धर्म से बहुत ज़्यादा पक चुके थे उसकी कृतियों से, तो बाबा साहब ने ये कहा था कि मतलब मैं पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ हूँ लेकिन मैं मरूँगा किसी अन्य धर्म में। तो वैसा ही उन्होंने किया भी। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अपने तो अपनाया और बहुत से लोगों को साथ में लिया। और इसलिए आज का जो ये दिन है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। तो क्या लगता है, हिंदू धर्म में दलितों का सम्मान नहीं है, इस वजह से बाबा साहब ने छोड़ा था? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि हिंदू धर्म में एक तो कुरीतियाँ बहुत हैं और हिंदू धर्म में दलितों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं है, क्योंकि उन्हें बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है। उनको एक तो उस समय तो बहुत ही स्थिति ख़राब थी कि आगे एक मटकी होती थी और पीछे झाड़ू होती थी, कि हम लोग चलते भी थे तो मतलब इवन थूक दें या कुछ करें तो वो झाड़ू से हमारे पैरों के निशान साफ़ कर दिए जाते थे, और थूकना हो तो हमें मटकी में थूकना पड़ता था। और लोग देख लेते थे तो कहते हट, ये सामने ये एक वो दलित आ गया है। पर अब तो दलित विकास कर रहे हैं, देखिए बढ़ चढ़ कर आगे ले आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। देखिए विकास तो कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्ट में आज भी हमारे साथ अत्याचारी हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कहीं पे भी, किसी जगह पे भी देखिए तो दलित बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, स्टूडेंट हैं कॉलेजों में उनके साथ हो रहा है, और यहाँ तक कि जो प्रोफेसर हैं रितु सिंह जी हैं, उनके साथ भी आप देख रहे होंगे ड्यू में वो प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये तो चलता आ रहा है और चलता ही रहेगा। ये तो बस कहने की बात है कि दलितों का बहुत ज़्यादा उद्धार हो रहा है, मुझे नहीं लगता है। राजनीति में बड़े कमज़ोर हो गए हैं आप लोग, क्या वजह है? देखिए राजनीति में हम लोग इसलिए कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि हम लोग मतलब एक तो हमारे पास पैसा नहीं है, और एक जो हमारी जो ताकत है, हमारे अंदर एकता भी नहीं है। हम लोग इधर उधर बटे हुए हैं, कोई आम आदमी में बटा हुआ है, कोई बीजेपी में बटा हुआ है, कोई कुछ है, क्योंकि हर कोई अपने फ़ायदे की बात करता है। वो ये नहीं देखता है कि हमें एकजुट होकर एक मंच पे कार्य करना चाहिए और उसे आगे ले जाना चाहिए। लेकिन